नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम और आप सभी निर्जला एकादशी कब है, उसका पारायण कब है और उसकी कथा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। याद रहे, इस निर्जला एकादशी की कथा को सुनने अथवा सुनाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को, हमारे बच्चों को भी निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसकी कथा क्या है और उसका महत्व क्या है। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और यह बहुत ही पुण्यदायक है। जो भी जीव निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इसका फल अपने पूर्वजों की 100 पीढ़ियों को तार देता है और अपने बाद की 100 पीढ़ियों को तारने का साहस रखता है, सामर्थ्य रखता है। यह निर्जला एकादशी का व्रत है। एक समय की बात है, इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एक बार पांडवों के समीप वेदों के मर्मज्ञ, पुराणों की रचयिता ऋषि श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी महाराज आए थे। उस समय धर्मराज से सत्संग करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों पर मनुष्य को अन्न का त्याग करना चाहिए। प्रयासरत होकर उसे अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं पर भीमसेन थे तो भीमसेन ने कहा, प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने देखा है मेरी माँ, मेरे भाई और द्रौपदी यह एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, परंतु मेरे से व्रत नहीं रखा जाता। मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम प्रयासरत होकर हमको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को इस बात का प्रयास करें कि हम इस दिन अन्न ग्रहण न करें। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वह सब सही है, पर मेरे उदर में जो वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं भी ये व्रत रख पाऊं, प्रभु, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने एकादशी का महत्व बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद संकल्प करना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रयासरत ये रहें कि उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है। कई लोग ये पूछते हैं कि हम जल बिल्कुल भी ना लें, तो इसमें जो हम लोग कुल्ला करते हैं, क्या वो कर सकते हैं? भजन इत्यादि में जो हम आचमन करते हैं, वह भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जल ग्रहण नहीं करना है। इसे पूरा दिन निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं और इसमें नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। रात्रि में विशेष प्रयास इस बात का करें कि मुझे इस दिन रात्रि जागरण करना है, क्योंकि रात्रि जागरण करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। वेद व्यास जी महाराज के कहने पर भीम ने इस कठोर व्रत को किया, इसीलिए इस निर्जला एकादशी का नाम जो है वो भीमसेन एकादशी हुआ। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा फल है। जो भी मनुष्य दान करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनका बहुत ही बड़ा फल है। अब हम आपको बताते हैं कि 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जल को ग्रहण ना करना ही निर्जला एकादशी का व्रत है। पारायण 8 तारीख को सुबह होगा। 5:28 से 7:10 तक यह पारायण का समय रहेगा और हमें ये आशा है पारायणों का समय चाहे आपसे छूट जाता हो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत सही समय पर आप पारायण कर लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा। बोलिए जय श्री हरि नारायण की जय हो।